पिछले 3 साल में 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। थर्डली हमने यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और जो हमारी SIT स्पेशल टीम गठित की गई है उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली ओपन फोरम में सभी हमारे दलों से, छात्र संघों से, छात्र छात्राओं से इनपुट्स प्राप्त करेंगे। उनके पास कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई वो कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भी रूप में जो हमारी परीक्षा की सूचिता को डाउटफुल करता हो वो देने को स्वतंत्र हैं। और उसके पश्चात आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। उस जांच रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ एडिशनल रह गया है, कुछ उनको डाउट है, कोई एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है तो वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी तरह के एविडेंस से या किसी भी तरह के इनपुट से प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाई नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्क नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। जो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है। और अभी हमने इनसे ये निवेदन किया है कि इनका यूथ का प्राइम टाइम है, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जो उनको मैसेज कन्वे करना था वो गवर्नमेंट ने संज्ञान ले लिया है। देखिए, उनका कहना था कि हम एक्शन ले रहे हैं और आप लोगों को घर चला जाना चाहिए, पर युवाओं का साफ मानना है कि जब CBI मांगी जा रही है तो SIT क्यों दी जा रही है। और वो विश्वसनीयता की बात करते हैं तो जब आयोग के प्रति विश्वसनीयता खत्म हुई है, इस परीक्षा के प्रति विश्वसनीयता खत्म हो गई है, तो इस परीक्षा को तुरंत निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चीफ जो जस्टिस है वर्मा जी, जो रिटायर्ड है, जो SIT पर कमांड करेंगे या उनका निगरानी करेंगे, तो उनका कनेक्शन मैंने बता दिया है। उनका पारिवारिक कनेक्शन पूरा भाजपा रहा है। उनके बेटे को अभी अपर महाधिवक्ता बना दिया गया है। किस बेस पे बनाया है, किन मानकों पे बनाया है, उसकी भी जांच हो। इनके जो सगे भतीजे हैं वो जिला पंचायत हरिद्वार में अध्यक्ष के पद पर हैं भाजपा की तरफ से, और इनके जो अपने भाई है रामपाल जी वो भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं। यार तो क्या कहना चाहते हो, मतलब सब गुड़गोबर एक करना चाहते हो, इन युवाओं के साथ छलावा करना चाहते हो। आज अगर SSP साहब और DM साहब आए थे तो वो भी तब उस पद पर पहुंच पाए जब पारदर्शी सिस्टम था। अगर इन युवाओं को, नौजवानों को पारदर्शी सिस्टम नहीं दे पाए तो ये कैसे पहुंचेगा। कोई कल कैसे DM बनेगा, कोई कैसे अधिकारी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा कहने का मतलब है कि CBI आए, जांच हो। अगर पेपर निरस्त नहीं करती है, CBI के लिए CBI कोई संस्तुति नहीं देती है तो निश्चित ही आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा। अभी अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर इतनी ही संख्या में चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी कॉल करके देहरादून को जाम कर दिया जाएगा, इस राजधानी को जाम कर दिया जाएगा अगर युवाओं की बात नहीं मानी।